Hello dear children, welcome to the lectures hosted by Zeta Institute of Science. This is Jitin sir teaching you guys physics. सो माय डियर चिल्ड्रन, हम लोग डील कर रहे हैं मोशन इन टू डायमेंशन के साथ, दैट इज मोशन इन अ प्लेन के साथ। मोशन इन अ प्लेन में हम लोग ने प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में सीखा है। अब तक जो भी हम लोग ने सीखा है दैट इज अबाउट हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में ऑलमोस्ट इनफैक्ट काफी सब कुछ सीख लिया है। इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल सीख लिया हम लोग ने, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल कैसे कैलकुलेट करना ये सीख लिया, टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल कैलकुलेट करना सीख लिया, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल कैलकुलेट करना सीख लिया, एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल का रिलेशन भी सीख लिया है। सो हर एक चीजों के बारे में हम लोग ने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के बारे में जरूर सीख लिया है। स्पीकिंग अबाउट प्रोजेक्टाइल, क्या होता है, हम लोग अगर कोई चीज को फेंकेंगे, जमीन हमेशा हॉरिजॉन्टल होना जरूरी नहीं होता है, वो इंक्लाइंड भी हो सकता है। सो इंक्लाइंड सिचुएशन में भी अगर हम लोग ने कोई भी प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया तो उस टाइम पर वो कितना रेंज कवर करेगा ये जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन को हम लोग कैसे टैकल करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे समझने की कोशिश करेंगे। एनीवे, लेट्स कम। स्पीकिंग अबाउट इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन, इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन में भी मैं दो सिचुएशंस में आपको सिखाने वाला। पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि भाई इंक्लाइंड मतलब इट्स अ स्लोप। ओके, पहले मैं आपको सिखाऊंगा स्लोप के नीचे से ऊपर तक, ऊपर को अगर मैं कोई बॉडी फेंक रहा हूं तो वो बॉडी कितना रेंज कवर करके वो सिखाता हूं। फिर उसके बाद क्या होता है, उल्टा सिखाऊंगा, ऊपर से नीचे की तरफ अगर कुछ फेंका जाएगा तो कितना रेंज कवर करेगा, ये भी मैं आपको सिखाने वाला हूं। ओके, ध्यान दीजिएगा। पहले नीचे से ऊपर, व्हेन a body is thrown up an inclined surface, मान लीजिए ये अपना इंक्लाइंड सरफेस है। ओके, दिस इज आवर इंक्लाइंड सरफेस। ये इंक्लाइंड सरफेस, ये रहा अपना जमीन। ओके, अब मुझे थ्रो करना भी, चलो आपको जैसे आदत है आप ऐसे थ्रो करना चाहते हो, ऐसे थ्रो करना चाहते हो, इट इज नॉट गोइंग टू मेक अ बिग डील। अगर आपको लग रहा है कि भाई ये डायरेक्शन थोड़ा अनकंफर्टेबल है, क्योंकि हम लोग ने जनरली टेक्स्ट बुक में जो डायरेक्शन देखा है वो डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको वो डायरेक्शन के साथ सिखा देता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या होता है, इन जनरल रेफरेंस बुक्स एंड टेक्स्ट बुक्स में जब भी ऐसे सिचुएशंस आती है ना, तो वो लोग जनरली इंक्लिनेशन ना इस तरह दिखाते हैं। सो प्रॉबेबली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है ना वो कंफर्टेबल होते हैं इस पर्टिकुलर एंगल के साथ, नो प्रॉब्लम। मान लीजिए दिस इज द प्रोजेक्टाइल, ये प्रोजेक्टाइल यहां पर है, द प्रोजेक्टाइल इज ओवर हियर। अब ये प्रोजेक्टाइल को मैंने थ्रो किया कुछ तो एंगल से, दिस इज दी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल u। ये प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया, ये प्रोजेक्टाइल ऐसे जाएगा, देन यहां पर आके कहीं ना कहीं पे आके गिरेगा। एज यूजुअल ये अपना ओरिजिन होगा। सी नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, एक्स और वाई, एक्स को हॉरिजॉन्टल कंसिडर करते हैं, वाई को वर्टिकल कंसिडर करते हैं। दिस इज अ स्टैंडर्ड कंसिडरेशन विच वी यूज, बट इन दिस केस एज यू कैन सी द रेंज विच वी आर सपोज्ड टू फाइंड इज एन इंक्लाइंड रेंज। सो इट इज बेटर फॉर अस टू नॉट कंसिडर x as horizontal, we'll consider x as this inclined plane. So ये inclined plane का जो direction है ना, हम उसको x consider करेंगे for this particular sum, and x से perpendicularly जो भी रहेगा उसको हम लोग क्या consider करेंगे, y consider करेंगे। इतना दिमाग में रख लीजिएगा। And जैसे projectile motion, horizontal projectile motion में हम लोग ने क्या किया, वेलोसिटी है, वेलोसिटी का x कंपोनेंट y कंपोनेंट लिया, एक्सेलरेशन है उसका भी x कंपोनेंट y कंपोनेंट लिया, फिर x कंपोनेंट को हम लोगों ने क्या किया, काइनेमेटिक इक्वेशन अप्लाई किया, y कंपोनेंट को काइनेमेटिक इक्वेशन अप्लाई किया, तब जाके सॉल्व करके आंसर अपने को मिल गया था। सेम लॉजिक यहां पर भी आपको यूज करना है। देखते हैं कैसे करेंगे इसको। अब ये जो पर्टिकुलर एंगल है, सी नीचे से ये प्लेन का एंगल थीटा है, उसी नीचे से मतलब नीचे वाले पार्ट से जो u फेंका गया है उसका एंगल चलो मैं अल्फा बोल देता हूं। ओके, जस्ट एग्जांपल के तौर पे अल्फा बोल देता हूं। सो अल्फा क्या है, नीचे से लेकर u तक का एंगल अल्फा है। तो ये प्लेन दैट इज जो x है, x और u के बीच का जो एंगल होगा दैट विल बी अल्फा माइनस थीटा। ओके, सो टोटल अल्फा, उसमें से ये थीटा को निकाल देंगे तो ये वाला एंगल बचेगा, दैट इज अल्फा माइनस थीटा। ये मैंने ऐसे क्यों किया, क्योंकि ये मेरा x है, दिस इज u, एंड u और x के बीच का एंगल अगर अल्फा माइनस थीटा है, देन x कंपोनेंट को मैं बुलाऊंगा, ये जो ux हाल फिलहाल ux बुला रहा हूं, एंड ये रहा
y कंपोनेंट जिसको मैं uy बुला रहा हूं, दिस इज x कंपोनेंट, x कंपोनेंट से परपेंडिकुलर रहेगा y कंपोनेंट। x कंपोनेंट का वैल्यू क्या रहेगा, ux विल बी इक्वल टू u cos ऑफ एंगल बिटवीन u एंड x कंपोनेंट, दैट इज अल्फा माइनस थीटा। uy क्या होगा, इट विल बी u साइन ऑफ एंगल बिटवीन u एंड x कंपोनेंट, दैट इज अगेन अल्फा माइनस थीटा। ux निकाला, uy निकाला, जरूरत पड़ने वाला बाद में, तो रहने दो उसको वैसे ही। अब जैसे इनिशियल वेलोसिटीज हम लोग ने निकाले, वैसे ही एक्सेलरेशंस भी निकालने की कोशिश करते हैं। स्पीकिंग अबाउट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इन जनरल हम तो जानते हैं कि भाई एक्सेलरेशन इसका जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है, g वर्टिकली डाउनवर्ड है। अब ये g को भी तोड़ना है अलोंग x एंड अलोंग y। आप तो जानते हो कि भाई ये प्लेन जो है ना, ये प्लेन की तरफ अगर हम लोग तोड़ेंगे दिस इज अलोंग x एंड उससे परपेंडिकुलरली तोड़ेंगे तो इट इज अलोंग y। सो ये g को तोड़ना है, एक अलोंग x तोड़ना है और एक अलोंग y तोड़ना है। दिस विल बी ax, दिस विल बी ay। ऑब्वियस सी बात है यार, उस तरफ प्लस है तो इस तरफ माइनस रहेगा, तो ये जो एक्सेलरेशन जो भी मैं लिखने वाला हूं वो माइनस ही रहने वाला है। एंड ay, y ऊपर की तरफ पॉजिटिव और नीचे की तरफ नेगेटिव है। सो इस तरफ नेगेटिव है, इस तरफ नेगेटिव है, दोनों एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स ax एंड ay दोनों क्या होने वाले हैं, नेगेटिव ही होने वाले हैं। ओके, एनीवे कमिंग बैक, ax और ay के वैल्यूज निकालने हैं। दैट मीन्स मुझे पता होना चाहिए कि भाई इनमें से कौन सा एंगल थीटा है। सी इफ दिस इज थीटा, चलो एक काम करता हूं, यहां पर मैं एक डॉटेड लाइन बना देता हूं। इफ दिस इज थीटा, दिस इज 90, ये जो डॉट मैंने बना के रखा है दिस विल बी 90 माइनस थीटा। सिंस दिस इज 90 माइनस थीटा, अब ये पैरेलल टू ये है, ये पैरेलल टू ये है, दैट मींस अगर ये दोनों एंगल 90 माइनस थीटा है तो ये जो पर्टिकुलर एंगल है ये भी क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा। इफ दिस इज 90 माइनस थीटा, दिस विल बी थीटा। इसका मतलब क्या होगा, जी ये है, ये थीटा है, तो ay का वैल्यू मैं नीचे लिख लेता हूं यहां पर, ay will be equal to g cos theta, okay, and ax जो होगा that will be g sin theta। ऑब्वियसली दोनों केस में क्या है, नेगेटिव साइन है हमारे दोनों केसेस में। ओके, कमिंग बैक, ax मिल गया, ay मिल गया, हमें फाइंड करना है रेंज। रेंज बेसिकली क्या होती है, यहां से लेकर यहां तक का पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है। तो ये यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, बेसिकली एक्स कॉर्ड। अब अगर आप देखेंगे ना, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस वन इज एक्स एक्सिस, एंड ये जो ऊपर की तरफ जा रही है दिस इज वाई एक्सिस, ये भूलना मत, ये एक्स एक्सिस है एंड एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। सो बेसिकली इस पर्टिकुलर पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, r,0 होगा। इतना तो मैं समझ गया कि यहां से यहां तक का जो एक्स डिस्टेंस है, एक्स का डिस्प्लेसमेंट जो कवर किया वो हम लोग को फाइंड करना है। वो अगर फाइंड कर ले तो हमारा रेंज का वैल्यू हमें इजीली मिल जाएगा। सिमिलरली टाइम ऑफ फ्लाइट भी हमें वैसे ही निकालना है भाई, कि भाई यहां से यहां तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगा, ये हमें निकालना है। चलो दोनों फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो सबसे पहले टाइम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। चलो, तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूं, देखो सिंपल सा फंडा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये मुझे आंसर दे देगा। कैसे देगा देख लो, पहले मैं y कोऑर्डिनेट पे अप्लाई कर लेता हूं। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s5 यहां से यहां तक का जो मतलब इस पॉइंट को मैं o बोल देता हूं, इस पॉइंट को मैं p बोल देता हूं। डेफिनेटली ये जो मैं देख रहा हूं फ्रॉम o टू p देखने वाला हूं। ओके, सो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है sy मतलब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, y कोऑर्डिनेट यहां पर भी 0 है, यहां पर भी 0 है, तो इन दोनों के बीच में जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज 0 बिकॉज इनिशियल y पोजीशन इज 0 एंड फाइनल y पोजीशन इज आल्सो 0। देयरफॉर sy विल बी इक्वल टू 0 माइनस 0, दैट इज 0। uy का वैल्यू यहां पर लिख के रखा है हम लोग ने, इट इज u sin अल्फा माइनस थीटा मल्टीप्लाइड बाय टाइम। भाई टाइम ही तो फाइंड करना अपने को, टाइम को t करके डाल देता हूं, प्लस हाफ ay के जगह पे इट इज माइनस जी कॉस थीटा, तो माइनस जी कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय टाइम स्क्वायर। एक काम करता हूं, इसको इस तरफ लेके आता हूं, दिस विल गिव मी हाफ ऑफ जी कॉस थीटा टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू साइन अल्फा माइनस थीटा मल्टीप्लाइड बाय टी। एक टी कैंसिल हो जाएगा, बाकी सबको नीचे लेके आता हूं। फाइनली मेरा जो टी का एक्सप्रेशन हो जाएगा u साइन
अल्फा माइनस थीटा अपॉन जी कॉस थीटा, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर आएगा. सो दिस इज योर एक्सप्रेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल विच इज गोइंग इंक्लाइंड अपवर्ड. डू यू अंडरस्टैंड? अब ये एक्सप्रेशन और हमारा नॉर्मल हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का टाइम का एक्सप्रेशन ऑलमोस्ट सेम है. इफ यू रिमेंबर, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में जो टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन था, अभी ध्यान से सुनना मैं इसको क्या बोलने वाला हूं. सी ओवर हियर इफ यू सी, दिस इज व्हाट u sin अल्फा माइनस थीटा. हियर वी हैव u sin अल्फा माइनस थीटा इज uy. तो एक काम करता हूं, मैं इसके जगह पे लिख सकता हूं uy, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, और t इज इक्वल टू 2 टाइम्स uy अपॉन g cos theta. g cos theta is the magnitude of ay. So time can also be written as 2 times uy upon ay. अब हॉरिजॉन्टल, जस्ट मैं इसको ना हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ कनेक्ट करके देता हूं. अभी फॉर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन टाइम का एक्सप्रेशन था 2u sin थीटा अपॉन g, जिसमें से इफ यू रिमेंबर दिस u sin थीटा, अभी आपको अगर याद होगा प्रोजेक्टाइल जब ऐसे जाती है तो इसमें uy का वैल्यू था u sin थीटा एंड एक्सेलरेशन तो एक ही था नीचे की तरफ, दैट मींस ay का वैल्यू था g. तो u sin थीटा की जगह पे मैं लिख सकता हूं 2 टाइम्स uy अपॉन g की जगह पे लिख सकता हूं ay. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज 2 टाइम्स टाइम पीरियड का या फिर टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन को अगर हम तुमने जनरली 2uy अपॉन ay करके याद रखा तो वो हर केस में एप्लीकेबल है. हॉरिजॉन्टल के केस में uy इज u sin थीटा, ay इज g. सो हॉरिजॉन्टल में तुम्हारा एक्सप्रेशन बन जाएगा 2u sin थीटा अपॉन g. इंक्लाइंड के केस में uy के जगह पे तुम्हें लिखना है u sin अल्फा माइनस थीटा एंड ay के जगह पे लिखना है g cos थीटा. सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, आपका टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन बन जाएगा 2u sin अल्फा माइनस थीटा अपॉन g cos थीटा. ये बन जाएगा एक्सप्रेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट व्हेन यू आर थ्रोइंग अ प्रोजेक्टाइल अप एन इंक्लाइंड प्लेन. समझ में आ रही है आपको? सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड मेक अ नोट ऑफ इट. आई बिलीव आप लोग ने लिख लिया है. सो वी जस्ट फाउंड द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ a projectile which is going up an inclined plane, that is 2u sin theta alpha minus theta upon g cos theta. चलो इसी लॉजिक को यूज करके हम लोग फाइंड करने की कोशिश करते हैं रेंज. अब रेंज की अगर बात करें तो रेंज इज बेसिकली द x डिस्प्लेसमेंट. ओके, डिस्प्लेसमेंट अलोंग x. तो जो प्रीवियसली एक्सप्रेशन यूज किया दैट इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, सेम एक्सप्रेशन यूज करता हूं मैं, सिर्फ एक छोटा सा चेंज करता हूं, दैट इज y की जगह पे y की जगह पे आई विल पुट x इन दिस केस. ओके, तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग x, इनिशियल x का पोजीशन इज 0, इनिशियल x फाइनल x का पोजीशन इज r, 0 से r के बीच का डिस्प्लेसमेंट बिकम्स r, दैट इज r minus 0 द डिस्प्लेसमेंट इज गोइंग टू बी r. u x का एक्सप्रेशन ये रहा u cos अल्फा माइनस थीटा, u cos अल्फा माइनस थीटा मल्टीप्लाइड बाय टाइम. ये टाइम का एक्सप्रेशन ये रहा आपके सामने, सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, दैट इज 2u sin अल्फा माइनस थीटा अपॉन g cos थीटा. आई बिलीव आई एम क्लियर. सो प्लस आगे बढ़ते हैं, हाफ ए एक्स की जगह पे मैं डालूंगा माइनस जी साइन थीटा. तो एक काम करता हूं, ये प्लस जो है ना इसको माइनस कर देता हूं, जी साइन थीटा. टी का एक्सप्रेशन जो है ना टी स्क्वायर डालना है, तो ये जो सेम एक्सप्रेशन है इसको स्क्वायर करके डाल देंगे. ये सेम एक्सप्रेशन को मैं स्क्वायर करके डाल देता हूं, दैट इज 2 स्क्वायर भाई कितना होता है 4 होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस थीटा अपॉन जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. ओके ठीक है भाई. अभी बेसिक कैंसिलेशंस करते इधर 2 बचेगा, ये g और एक g कैंसिल हो जाएगा. यहां पर एक काम करते हैं, g cos स्क्वायर थीटा को बाहर कॉमन निकालते हैं दोनों में से. तो LHS में क्या आएगा हमारे पास, r रहेगा. RHS में ना 1 बाई g cos स्क्वायर थीटा, इतना टर्म कॉमन निकालते हैं. यहां पर g
ठीक है, ऊपर वाले टर्म में भी जी है, नीचे वाले में भी जी है, कॉमन निकला। ऊपर वाले में cos थीटा, नीचे वाले में cos स्क्वायर थीटा। अगर मैं cos स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल रहा हूं तो ऊपर भी cos स्क्वायर होना चाहिए। ऊपर cos स्क्वायर होने के लिए मैं काम करता हूं, ऊपर और नीचे cos थीटा मल्टीप्लाई कर लेता, तो cos स्क्वायर में कॉमन निकाल पाऊंगा, लेकिन ऊपर एक एक्स्ट्रा cos थीटा आ जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब कैसे इसको टैकल करेंगे, u और u, अरे हाँ u स्क्वायर भी तो है, इन दोनों के पास भी न्यूमरेटर में u स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में भी u स्क्वायर है। एक काम करता हूं ना, फिर u स्क्वायर को भी कॉमन निकाल लेता हूं। कॉमन निकालेंगे, कैलकुलेशन करके देखते हैं आंसर क्या आएगा एंड में। ओके, अब यहां पर क्या बचेगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा माइनस अल्फा कॉस थीटा माइनस अल्फा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा। तो यहां पर मैं लिखूंगा साइन 2 टाइम्स अल्फा माइनस थीटा। ये हो गया फर्स्ट टर्म। सो फर्स्ट टर्म में क्या है, इन दोनों को कंबाइन करके साइन 2 थीटा हो गया। फिर कॉस ऑफ द एंगल कॉस थीटा एक्स्ट्रा है हमारे पास, बाकी सब चीजों को मैंने कॉमन निकाल दिया बाहर। फर्स्ट टर्म में इतना ही बचा हुआ है। अब सेकंड टर्म में देखते हैं क्या बचा हुआ है, माइनस साइन थीटा बचेगा, साइन स्क्वायर 10 थीटा बचेगा, बाकी तो टर्म कॉमन चला गया, इधर 2 भी बचेगा। सो क्या क्या बचेगा हमारे पास, साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय 2 टाइम्स साइन स्क्वायर ऑफ अल्फा माइनस थीटा। बाकी नीचे में से तो सब कुछ मैंने कॉमन निकाल दिया था, तो इतना टर्म अंदर बचेगा हमारे पास। अब इस चीज को कैसे टैकल करेंगे, यहां पर सबसे पहले हमें देखना है कि भाई ये जो साइन स्क्वायर के टर्म को उड़ाने की कोशिश करना है। साइन स्क्वायर के टर्म को हम लोग कैसे उड़ा सकते हैं, ये जो एक्सप्रेशन है दिस विल गिव यू, इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस, दैट इज सी, सिंपल सा फंडा आप याद कीजिए, साइन स्क्वायर थीटा अगर आपके सामने होता है, साइन इनफैक्ट 2 टाइम साइन स्क्वायर थीटा अगर आपके सामने होता है तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बन जाता है। वो सिंपल सा लॉजिक अगर आप दिमाग में रखेंगे तो ये लॉजिक से हम लोग ये सॉल्व कर सकते हैं। इट्स समथिंग लाइक दिस। ये सारे के सारे टर्मिनोलॉजी इसको बाहर रखता हूं, दैट इज u स्क्वायर अपॉन g cos स्क्वायर थीटा इन द ब्रैकेट साइन 2 अल्फा माइनस थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इन द ब्रैकेट, यहां पर मैं लिखूंगा 1 माइनस, सो 2 साइन स्क्वायर का जो टर्म है उसके जगह पे लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस 2 ऑफ द सेम एंगल दैट इज अल्फा माइनस थीटा। इतना हम लोग लिखेंगे। ओके, ब्रैकेट ओपन करते हैं वहां पर। सो दिस विल गिव मी r इज इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन g cos स्क्वायर थीटा sin 2 of alpha minus theta multiplied by cos theta minus sin theta minus of minus plus sin theta multiplied by cos of 2 alpha minus theta। इतना बचेगा हमारे पास। अब ये माइनस साइन थीटा को छोड़ दो, बाकी चीजों को देखो। दिस इज एक काम करता हूं, ये जो पर्टिकुलर एंगल है इसको मैं ए बुलाता हूं, थीटा को मैं, ठीक है, इसको मैं सिर्फ ए लिखता हूं, बाकी थीटा को थीटा लिखता हूं। तो साइन ए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस ए, दैट मीन्स मैं इसको ऐसे भी कंसिडर कर सकता हूं, साइन ए कॉस थीटा प्लस कॉस ए साइन थीटा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, दैट इज बेसिकली साइन ए प्लस बी। तो इन दोनों की जगह पे मैं साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, दैट विल गिव मी आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर थीटा, साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, साइन ए मतलब इट इज 2 ऑफ अल्फा माइनस थीटा प्लस बी, बी क्या है भाई यहां पर थीटा माइनस ये जो बचा हमारे पास साइन थीटा। अभी इसको अगर सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, योर आंसर इज गोइंग टू बी समवॉट लाइक दिस, यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस थीटा, जी कॉस स्क्वायर थीटा टू बी प्रिसाइज, यहां पर बचेगा हमारे पास 2 अल्फा माइनस 2 थीटा प्लस थीटा गिव्स यू साइन ऑफ 2 अल्फा माइनस थीटा माइनस sin theta, and that's your expression for range of projectile. So अगर आपने इंक्लाइंड वे में अगर थ्रो किया कोई भी प्रोजेक्टाइल को, सो आपका प्रोजेक्टाइल कितना रेंज कवर कर सकता है, दिस इज योर आंसर, यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर थीटा साइन 2 अल्फा माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। आई बिलीव ये क्लियर था आप लोगों के लिए। हम लोग ने यूएक्स यूआई कंसिडर किया, मैं एक छोटा सा रिकैप देता हूँ। यूएक्स यूआई कंसिडर किया, डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर का एक्सप्रेशन लिया, एस के जगह पे
आर लिखा, ux की जगह पे सब्स्टिट्यूशन किया, t की जगह पे सब्स्टिट्यूशन किया, सॉल्व किया, यहाँ पर जितना हो सके कॉमन निकाला, हम लोग ने u स्क्वायर अपॉन g cos स्क्वायर थीटा कॉमन निकाला, अंदर यहाँ पर एक्स्ट्रा एक cos इधर आ गया इस वजह से, एंड 2 sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला अप्लाई किया, 1 माइनस cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला, देन अपने को ऐसा एक एक्सप्रेशन मिला, इधर ब्रैकेट ओपन किया, देन ऐसा मिला, देन sin a cos b प्लस cos a sin b वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, sin a प्लस b वाला फॉर्मूला, देन उसके अंदर ब्रैकेट ओपन किया, सॉल्व करके आंसर आ गया। आई रिक्वेस्ट यू गाइस टू प्लीज पॉज द वीडियो एंड मेक अ नोट ऑफ इट। आई बिलीव आप लोग सभी लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। सो डियर चिल्ड्रन, ये हमारा समरी था व्हेन यू आर थ्रोइंग अ प्रोजेक्टाइल अप एन इंक्लाइंड प्लेन। तो बेसिकली ये इस तरह दिखाई देगा, ये रेंज का एक्सप्रेशन होता है और ये उसका टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन होता है। अभी जब आप लोग नीचे की तरफ थ्रो करते हैं तो डिफरेंस क्या है मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये रहा अपना इंक्लाइंड प्लेन, ओके, थीटा एंगल है उसका एज यूजुअल। मान लीजिए मैंने उसको u को ऐसा थ्रो किया, मतलब नीचे की तरफ फेंकना चाहता हूं ना, तो डेफिनेटली ये ऐसे थ्रो करना पड़ेगा मुझे, है ना। ऐसे थ्रो किया, मान लेते हैं कि भाई जैसे यहाँ पर हम लोग ने देखा, इसने वोड भी से जो भी हम लोग ने एंगल फेंका यहाँ पर, जस्ट अ मोमेंट, मैं थोड़ा सा इसको, हाँ ऐसे मैंने थ्रो किया, तो बेसिकली क्या होगा, ऐसे नीचे की तरफ आएगा। डायग्राम को हल्का सा चेंज किया मैंने। सो क्या है, ये अपना नॉर्मल हॉरिजॉन्टल होता है, ये थीटा है, तो ऑब्वियसली ये भी थीटा होगा। जैसे हम लोग ने यहाँ पर किया, हमने क्या किया, इंक्लाइंड प्लेन का एंगल को थीटा मान लिया और u का एंगल विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड को हम लोग ने अल्फा मान लिया। सो u का एंगल विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ विथ रेस्पेक्ट टू हम लोग देखेंगे तो दिस इज अल्फा। सो टोटल एंगल अगर आप देखेंगे, इफ यू ऑब्जर्व, दिस इज u से ग्राउंड तक अल्फा, देन ग्राउंड से नीचे तक थीटा। सो टोटल एंगल यहां से लेकर यहां तक अगर आप देखेंगे तो इट इज अल्फा प्लस थीटा। ओके, सो जैसे पिछली बार हम लोग ने क्या किया था, पिछली बार हम लोग ने अलोंग द प्लेन को x माना एंड दूसरे वाले को y माना। यहाँ पर भी सेम करना है, अलोंग द प्लेन को हमें x मानना है एंड परपेंडिकुलर वाले को y मानना है। सो अगर आपको इसका ux का वैल्यू निकालना है, ux जो है ना यहां से जाएगा, दिस विल बी ux एंड दिस विल बी uy। तो ux का वैल्यू क्या होगा भाई, जैसे कि आप देख सकते हो ux का वैल्यू क्या हो जाएगा, cos अल्फा प्लस थीटा। मैं लिख नहीं रहा हूं, लिखने के पहले जस्ट आपको याद दिला रहा हूं, ux का वैल्यू क्या हो जाएगा, cos अल्फा प्लस थीटा, uy के लिए होगा u sin अल्फा प्लस थीटा। अल्फा प्लस थीटा, इस पे मैं स्ट्रेस करवा रहा हूं बिकॉज प्रीवियसली इट वाज अल्फा माइनस थीटा। इफ यू रिमेंबर, ux का वैल्यू अल्फा माइनस थीटा था, इन दिस केस यहां पर प्लस थीटा आ रहा है। तो इसका मतलब अगर आप वापस डिराइव करेंगे तो सेम डेरिवेशन वापस रिपीट हो जाएगा। मैं बोलता हूं वापस सेम डेरिवेशन क्यों रिपीट करना है, ऑलरेडी आपने इतना मेहनत करके ये किया है, आप तो जान गए हो कि माइनस थीटा को सिर्फ प्लस थीटा करना है। तो प्रीवियस सेम फॉर्मूला अगर आप डिराइव भी करेंगे तो आपको वापस सेम फॉर्मूला मिलने वाला है। द ओनली डिफरेंस इज जहां पर भी माइनस है ना, वहां पर आपको प्लस मिलने वाला है। सो डायरेक्टली मैं आपको बताऊंगा कि इसका आंसर जो होगा दैट विल बी u स्क्वायर अपॉन g cos थीटा माइनस, नाउ इट विल बी प्लस, अगेन प्लस साइन थीटा। सिर्फ माइनस की जगह पे प्लस डालना है आपको। यहां पर भी टाइम के लिए भी सेम हो जाएगा, इट विल बी 2u sin अल्फा प्लस थीटा अपॉन g cos थीटा। So when you are throwing up, this is your expression. When you are throwing down, this is your expression. I believe this lecture was very clear. Kindly pause the video and make a note of it. आई बिलीव सभी लोगों ने लिख लिया होगा। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग ने क्या सीखा, इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन को कैसे टैकल करना है सीखा। मैंने ऊपर की तरफ फेंकते वक्त भी रेंज और टाइम का एक्सप्रेशन निकाल के दिखाया, नीचे की तरफ फेंकते वक्त भी रेंज और टाइम का एक्सप्रेशन निकाल के दिखाया। ये दो एक्सप्रेशन से इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके अलावा कोई भी एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ये दो एक्सप्रेशन रहेंगे तो इससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज, जो भी न्यूमेरिकल्स आएंगे आपके सामने, आप इजिली उसको टैकल कर पाएंगे। आई बिलीव दिस लेक्चर वॉज वेरी क्लियर। दिस इज जितिन इब्राहिम, टीचिंग फॉर जीटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, साइनिंग ऑफ। बाय बाय।